इस वीडियो में हम बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगॉन बोलते हैं। ये कक्षा 8वीं के अंतर्गत पढ़ते हैं, कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है। अब देखिए बहुभुज किसको बोलते हैं ये पहले समझना आवश्यक है। ये नाम से स्पष्ट है, बहुभुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें बहुत से भुजाएं हो। बहुत से का आशय क्या है, कम से कम 3 भुजा होना चाहिए। 3 भुजा से कम है तो वह उसमें बहुभुज का निर्माण नहीं होगा और वह बंद आकृति होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है। ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के लिए बंद आकृति भी होना चाहिए और 3 या 3 से अधिक भुजाएं भी होना चाहिए। अब देखिए हमने इसमें एक प्रश्न लिया है। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लिया गया है। भुजाओं की संख्या 15 है, 15 भुजा है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुभुज का एक सूत्र है n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। n-2 180, इसमें n जो है वो भुजाओं की संख्या है। n बराबर भुजा की संख्या। n जो है भुजा की संख्या को दर्शाता है। इसमें देखिए 15 भुजा है, ये 15 भुजा है तो n बराबर 15 हो जाएगा। n बराबर 15 तो हम लिखेंगे यहां पर 15 ऋण 2 गुणित 180 बराबर 15 में 2 घटा देंगे तो ये हमें मिलेगा 13 गुणित 180। अब 13 को 180 से गुणा कर देंगे। 13 शून्य 0, 13 104 का 4 हासिल आया 10, 13 कम 13 और 10 23, 2340 अंश। ये उत्तर है 15 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग। अंतःकोणों को जोड़ेंगे जिसमें ऐसा बहुभुज जिसमें 15 भुजाएं हैं तो 15 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग जो है वो 2340 अंश होगा, 2340 अंश होगा। ये आप आसानी से निकाल लेंगे। ये सूत्र जो है याद रहना चाहिए, n-2 इंटू 180। इसका दूसरा उदाहरण लिए हैं। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो अंतःकोणों का योग कितना होगा। सवाल सेम है, अंतर नहीं है, फिर भी समझ लीजिएगा। इसमें भुजाओं की संख्या 8 दी गई है तो अंतःकोणों का योग निकालना है। अंतःकोण माने अंदर का कोण।
तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये बराबर होता है, फिर से लिख देता हूं मैं, n-2 इंटू 180। n क्या है फिर समझ लीजिए। n जो है वह भुजा की संख्या को दर्शाता है, कितनी भुजाएं हैं, उस आकृति में कितनी भुजाएं हैं ये दर्शाता है n को। अब n बराबर यहां पर 8 है, ये 8 है ये, तो यहां पर लिख देंगे हम n की जगह में 8 ऋण 2 गुणित 180। 8 में 2 घटा देंगे, 6 गुणित 180 अंश बराबर 6 शून्य 0, 6 48 का 8, हासिल आया 4, 6 कम 6 4 10, 1080 अंश। ये हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है, उत्तर क्या हुआ, 8 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये हमें मिला 1080 अंश। ये हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से इसमें जितनी भी आकृति दी गई है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, नवम या दशम भुज हो, कोई भी बहुभुज दिया गया है, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज का मालूम नहीं है, तो यहाँ पर 3 ऋण 2 1 गुणित 180, 180 अंश निकल गया। चतुर्भुज है तो 4 ऋण 2 माने 2 हो गया, 2 गुणित 180 माने 360 अंश। पंचभुज हो गया तो 5 ऋण 2 3, 18 तिया 54, 540 अंश। कहने का आशय क्या है, कोई भी बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना आवश्यक है, n भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।